फिजिक्स क्लास 12th में आज हम यहाँ पर यूनिट परमाणु तथा नाभिक से रिलेटिव बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल लिया है हमने कि किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। तो देखो यहाँ पर आपको किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको दे रखी है, यानी कि अगर आप गिवन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको En दिया है। कितना दिया है? En दिया है आपको -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्वेश्चन में आपसे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकलवा रहा है, और कोणीय संवेग क्या होता है? J = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करें, nवें ऊर्जा स्तर में ऊर्जा स्तर का फार्मूला लिखिए आप। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है जहाँ से हम ऊर्जा स्तर की एनर्जी निकालते हैं, ऊर्जा निकालते हैं। ये होता है En बराबर -13.6/n² होता है। ये आप फार्मूला ध्यान रखना, किसी भी ऊर्जा स्तर की आप ऊर्जा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम ऊर्जा स्तर निकालेंगे कि वो ऊर्जा स्तर कौन सा है, क्योंकि आपको ऊर्जा दे रखी है, En दे रखा है, यानी कि n निकालेंगे यहाँ से। तो जब आप n का फार्मूला बनाएंगे यहाँ से, तो देखो n² कितना आएगा? -13.6/En। और En आपके पास गिवन में है, तो यहाँ से आप लिखेंगे n² -13.6। सही है बेटा। और डिवाइडेड बाय En कितना है? -3.4। तो सबसे पहले तो माइनस कैंसिल करिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, क्योंकि देखो यहाँ भी एक डिजिट से पहले और यहाँ भी एक डिजिट से पहले। तो यहाँ से n² आएगा 136/34। जब आप 136 में, ठीक है, 34 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो ये 4 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। और आपको मालूम होगा 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊर्जा स्तर निकल के आ जाएगा n = 2। n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 निकल के आ गई। अब हम यहाँ से कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। आपसे ऊर्जा स्तर भी पूछ सकता था, इसलिए कहते हैं थोड़ा आप ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब हम कोणीय संवेग निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे? कोणीय संवेग। देखिएगा कैसे। कोणीय संवेग का फार्मूला होता है J = NH/2π। अब n कितना है? 2 है। h प्लांक नियतांक है, इसकी आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए। 6.6 × 10⁻34 होता है। और 2 × पाई कितना होता है? 3.14। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सिंपली समझिए, देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ऊपर देखो 1 डिजिट से पहले पॉइंट है और नीचे 2 डिजिट से पहले पॉइंट है। तो जब आप इसका पॉइंट हटाएंगे, क्योंकि ऊपर 1 डिजिट से पहले पॉइंट है, नीचे 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। देखो कैसे? J = हो जाएगा 660/314 और गुणे 10⁻⁻34। समझ में आ गया होगा। यहाँ 1 डिजिट से पहले पॉइंट था, यहाँ 2 डिजिट से, तो नीचे 1 डिजिट ज़्यादा है ना, तो ऊपर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा आप। अब आप 334 से इसमें भाग करिए, तो भाग करके देख लेना आप, तो ये 2.10 गुणे 10⁻⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड आएगा आंसर। तो कोणीय संवेग कितना आ जाएगा? 2.10 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कर लेना।
अब देखो अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है ये भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2020 में ही पूछा गया है, ठीक है। और अभी जो सॉल्व किया था वो भी 2020 में पूछा गया है, तो आप इन ऐसे क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है, 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी, ठीक है, आवृत्ति निकलवा रहा है। और 1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम की है, यानी कि यहाँ से 1 एंगस्ट्रॉम की तरंग है ना, तो लैम्डा बराबर कितना दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम। इसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 × 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, आवृत्ति, यानी कि न्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए बेटा, तभी तो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। और न्यू इक्वल टू क्या होता है, c/λ। न्यू आवृत्ति है, c प्रकाश की चाल है, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, जो आपको क्वेश्चन में गिवन में है। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है मालूम होना चाहिए आपको, कितना होता है, 3 × 10⁸, और लैम्डा आपको दिया है कितना, 1 × 10⁻⁻10। अब देखो 1 से जब आप 3 में डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, समझ रहे हो आप। और 10⁸ ऊपर है और ये 10 नीचे से ऊपर जाएंगे, 10 माइनस से ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10⁻10। अब आप यहाँ पर देखिए बेटा, 10⁸8 प्लस का, 10⁻10 भी प्लस का है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो न्यू बराबर कितना आएगा, 3 × 10⁻18, यानी कि आवृत्ति कितनी आ जाएगी, 3 × 10⁻18, और आवृत्ति होती है हर्ट्स में। किस में होती है, हर्ट्स में, ठीक है। तो यही तो हम आपसे कह रहे थे, अगर आपको फार्मूला आता है तो आप देखो, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा ट्रिपिकल नहीं है, 2020 में पूछा गया है, ठीक है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से आवृत्ति आ जाएगी 3 × 10⁻18 हर्ट्स।